जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे बने खुश रहें, आबाद रहें। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं इमरान खान के जो केसेस हैं उस हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि उनकी सिचुएशन अब क्या है, कौन कौन से केसेस थे। और अगर आप एतजाज़ हसन के भी एक वीडियो के बारे में मैंने आपका जिक्र किया था, वो आप जा सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एतजाज़ हसन के साथ मेरा 101 इंटरव्यू मिल जाएगा। वहाँ पर उनके केसेस के हवाले से भी आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी जो इंटरनेशनल सिचुएशन और पाकिस्तान के उसके क्या रोल है वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, इमरान खान के केसेस के हवाले से बात करते हैं तो इमरान खान के जो खिलाफ केसेस हैं वो 2022 के बाद बहुत बड़ी तादाद में मुकदमात बनाए गए थे। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 150 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कई केसेस में ज़मानतें, बरियत या केस भी ख़त्म हो चुके थे, ये डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था। फिर उसके बाद आते हैं 2026 के आगाज़ तक। असल जो कानूनी सूरत हाल है वो ये है कि चंद बड़े जो केसेस हैं वो बाकी हैं, जो इमरान खान की कैद की बुनियादी वजह भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं इमरान खान के सबसे बड़े केस जो वो क्या है 2026 में ताज़ा उसकी सूरत हाल क्या है। वो है अलकादिर ट्रस्ट केस, जो 190 जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम इस केस को कह लें। इस हवाले से मैं आपको पॉइंट्स बता देते हैं। मुकदमा जो है मुबैना करप्शन और सरकारी रकम के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, और जो सज़ा है वो एहतसाब अदालत ने 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मौजूदा इसकी सिचुएशन क्या है? मौजूदा इसकी सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील है जो है वो ज़ेरे समात है। सज़ा मौतली पर अपील पर जो कार्रवाई है वो जारी है। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस यही समझा जाता है। तो दूसरा जो केस आता है वो आता है तोशा खाना केस, ठीक है, वो 2 मुकदमा जो है वो सरकारी तहफ़ को कम जो मुकदमा है उसकी वो क्या सिचुएशन है, वो है ये है कि सरकारी तहफ़ को कम कीमत जाहिर करके रखने और फ़रोख्त करने का ये इल्ज़ाम है। सज़ा इसमें जो सुनाई गई है, एक फ़ैसले में 17 साल की कैद सज़ा सुनाई गई है अल जज़ीरा के मुताबिक। और मौजूदा इसकी हैसियत क्या है वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स के हवाले से बताया जा रहा है। हाई कोर्ट में सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर समात सुनाई गई है, और इसकी दुनिया न्यूज़ की जो है, ये जो मैं साइट पे ये लगा देते, दुनिया न्यूज़ की जानिब से बताया जा रहा था तोशा खाना केस 2 के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर जो केस के हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो फिर यहाँ पे मैं साइट पे लगा दूंगी, ठीक है। नंबर 3 जो केस आ रहा है वो आ रहा है 9 मई के फसादात के जो केसेस है, जो मेन केस अब है। मुकदमात इसमें क्या है, फौजी तनसीबात पर हमलों और हंगामों से मुतालिक तादाद इसकी क्या बताई जा रही है। कई मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में हैं, और मौजूदा इसकी हैसियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों से कई केसेस में ज़मानत मिल चुकी है, कुछ केसेस अभी भी ट्रायल पर हैं। ये गल्फ न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है, ठीक है। वो बड़े केसेस जो ख़त्म या कमज़ोर अब हो चुके हैं, जो बड़े केसेस इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है, उसमें साइफर केस है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो केस के बाद में बरियत या इद्दत निकाह केस है, उसमें बरियत है। कुछ तोशा खाना के मुकदमात हैं उसमें ज़मानत हो। इन फैसलों के बावजूद जेल में इसलिए रहे हैं क्योंकि वो दूसरे केसेस में सज़ाएं या ट्रायल अभी जारी है। मजमूई तौर पर कानूनी जो तस्वुर किया जा रहा है वो 2026 का केस है। सादा अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं, अहम जो फाल केसेस के वो अलकादिर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड केस है, तोशा खाना 2 और 9 मई से मुतालिक चंद मुकदमात। बाकी ज़्यादातर जो केसेस है वो ज़मानतें, बरियत या ज़ेरे समात बताए जा रहे हैं। अगर इसको मैं कंक्लूड करके अगर आपको थोड़े से आसान अल्फाज में बताऊं तो इस वक्त इमरान खान की जेल की असल वजह बुनियादी तौर पर अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस है, जबकि 9 मई के कुछ केसेस भी अभी अदालतों में चल रहे हैं। और ये है जी रिसेंट सिचुएशन। इमरान खान जेल से कब निकल सकते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको कुछ डिटेल्स अभी जो तज्जियाकार हैं वो जो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको इस हवाले से बता देती हूँ। इमरान खान की रिहाई ज़्यादातर 2 बड़े केसेस पर मुनहसर है। अहम कानूनी रास्ते भी इस हवाले से बताऊंगी कि हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तल होना, जो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील सुनते हुए सज़ा को सस्पेंड यानी मुअत्तल कर दे तो इमरान खान को ज़मानत मिल सकती है और वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। ये तज्जियाकारों के बारे में
تجزیہ کار اس ایسا ان کا یہ کہنا ہے۔ دوسری جو بات ہے سپریم کورٹ سے ریلیف کی بات کی جائے، اگر ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکے تو کیس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے، وہاں سے بھی سزا معطل ہو سکتی ہے۔ تیسری جو بات آ رہی ہے وہ کیس ختم یا بریت کی آ رہی ہے، اگر اپیل میں عدالت فیصلہ دے کہ ثبوت ناکافی ہیں تو سزا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا جو آ رہا ہے وہ سیاسی یا قانونی ریلیف آ رہا ہے۔ کبھی کبھار حکومتی عدالتیں ضمانتی نظر ثانی کے ذریعے بھی ریلیف دیتی ہیں۔ اصل فیصلہ ہمیشہ عدالت کے ثبوت اور قانونی دلائل پر ہوتا ہے۔ القادی ٹرسٹ کی بات کی جائے، 190 ملین پاؤنڈ کیس یہ ہے کیا، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ عمران خان کے خلاف سب سے بڑا کرپشن کا کیس سمجھا جاتا ہے۔ اس کیس میں 3 جو ہیں وہ اہم فریق ہیں۔ نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، عمران خان کا ملک ریاض کا ایک ریئل اسٹیٹ ٹائیکون کے حوالے سے بھی ایک کیس تھا۔ کیس کی کہانی سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ برطانیہ میں پاکستانی بزنس مین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس تھا یہ۔ نمبر 2 یہ ہے جی برطانوی ایجنسی یعنی NCA نے تقریباً 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے ہیں، مطلب نیشنل کرائم ایجنسی نے۔ یہ رقم پاکستان حکومت کو واپس کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بتایا چل رہا ہے الزام ان پر کیا ہے۔ نیب کا الزام یہ ہے کہ رقم پاکستانی خزانے میں جانے کی بجائے ایک جرمانے کی ادائیگی میں استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں القادی ٹرسٹ کو زمین دی گئی تھی۔ القادی ٹرسٹ وہ ادارہ ہے جو عمران خان اور ان کی اہلیہ نے بنایا تھا، اور عمران خان کا جو اس بات پہ موقف سامنے آ رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے قانونی طریقے سے پیسے ایڈجسٹ کیے ہیں، اس میں ان کی کوئی ذاتی مالی فائدہ نہیں تھا، کہ سیاسی انتقام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تیسرا وہ آ رہا ہے، اس وقت اصل جو قانونی لڑائی ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ اصل فیصلہ ہونا ہے اپیل میں، ہائی کورٹ میں، یا بعد میں سپریم کورٹ میں۔ اگر سزا معطل ختم ہو گئی تو عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر چاہیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ جو مزید کیا عمران خان کے خلاف جو اصل میں 150 کیس ہیں کیوں بنے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کیوں نہیں ہوا، اس حوالے سے بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو پہلا آ رہا ہے 222 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد، دوسرا آ رہا ہے جلسے احتجاج اور بیانات آ رہا ہے، تیسرا 9 مئی 2023 کے واقعات آ رہا ہے، چوتھا جو بتایا جا رہا ہے کرپشن اور سرکاری اختیارات کے کیس آ رہے ہیں، پانچواں جو بتایا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں یہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ ہے جی، اگر اس کو مختصر میں پوری چیزوں کو کر دوں تو یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد سیاسی کشیدگی بڑھی ہے، احتجاج اور 9 مئی کے واقعات کے کیسز کے بعد کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ساتھ ہی مالی معاملات بھی چل رہے ہیں، مالیاتی معاملات بھی چل رہے ہیں۔ یہ ہیں جی ابھی تک کی چیزیں جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائی ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ اس حوالے سے اگر مزید جاننا چاہیں گے تو وہ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائے گا، تاکہ اس حوالے سے بھی میں آپ کو سارے ریسرچ کر کے تجزیہ کاروں کو جو بھی ریویوز ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کو کنکلوڈ کر کے ایک ویڈیو میں آپ کو سم اپ کر کے بتا دوں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔